आतंकवादियों को ट्रेनिंग शस्त्र देंगे, कश्मीर में आतंकवाद बढ़ सकता है। यह तालिबान पैदा हुए पाकिस्तान के तबलीग जमात के मदरसों में, भारत के हर गांव में, हर शहर में, मुंबई में तबलीग जमात, उनके मदरसे, उनकी मस्जिद, उनका मौलवी है। पाकिस्तान में तबलीग जमात के 1 करोड़ से कम लोग थे, उन्होंने 75,000 तालिबान पैदा किए। भारत में 7 करोड़ तबलीगी है, तो भारत का तालिबानीकरण का खतरा ज्यादा है। भारत सरकार को तालिबानों का विचार का केंद्र, आइडियोलॉजी का दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात और जमायते उलेमाए हिंद तीनों पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। बस आप डॉक्टर तो बढ़िया जी का कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भेजी जिसमें मोहतरम डॉक्टर साहब तालिबान के सिलसिले में ये बता रहे हैं कि तबलीगी जमात उनकी माँ है, दारुल उलूम देवबंद उनका बाप है, और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि तबलीगी जमात को, दारुल उलूम देवबंद को और जमीयत उलमा को बंद किया जाए। ये नहीं उन्होंने बताया कि जमीयत उलमा हिंद से तालिबान का रिश्ता क्या है। आया जमीयत उलमा हिंद उनका चचा है, ताया है, मामू है, खालू है, कौन है, ये नहीं बताया। लेकिन मुझे हैरत हुई कि तालिबान को तबलीगी जमात से जोड़ा गया। तबलीगी जमात तो एक ऐसी जमात है जो ऐसी धार्मिक जमात है कि वो अगर कोई काम कर रहे हैं तो जो बात बताते हैं वो जमीन के नीचे की होती है कि मौत के बाद तुझे किस चीज का जवाब देना होगा और तू अपने कब्र के अंदर किस तरह चैन और सुकून से रह सकेगा। और या आसमान के ऊपर की बात बताते हैं कि मौत के बाद तू किस तरह जन्नत में पहुंच सकता है और किस तरह जहन्नम से बच सकता है। बाकी इसके अलावा उन्हें कुछ भी पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, और न वो अपने आप को दुनिया के झगड़े में डालते हैं। तालिबान से उनका रिश्ता और संबंध कैसे जोड़ दिया डॉक्टर साहब ने, मुझे हैरत हुई। ये 3 संस्था पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात, जमायत उलेमाए हिंद, उनकी सभी मस्जिद मदरसे बंद करवा देना चाहिए और उसके सभी मौलवियों को गिरफ्तार करके जेल में भेज देना चाहिए, वरना भारत का तालिबानीकरण आतंकवादी घटना से भारत बच नहीं पाएगा। दूसरी बात यह है कि दारुल उलूम देवबंद को ये कहते हैं कि बंद कर दिया जाए। मैं ये यकीन करता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद की तारीख से डॉक्टर साहब बिल्कुल नावाकिफ हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है। मैं बताता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद तो सन 1866 में जब बना है, जब 1857 का जिहाद जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शरीक थे उसमें नाकामी हो गई, और ख़ास तौर पर जो मुसलमानों के मुजाहिद थे और जंग कर रहे थे गुलामी के खिलाफ, उनको चुन चुन कर दिल्ली के अंदर फांसी दे दी गई। 33,000 उलमा को दिल्ली के अंदर कत्ल किया गया और लाल किले से लेकर के जामे मस्जिद तक जो दरख्त थे उन पर उनको लटका दिया गया। उसके बाद दारुल उलूम देवबंद को बनाया गया। दारुल उलूम देवबंद के बड़े बड़े सपूतों ने लोहा लिया है अंग्रेजी हुकूमत का। डॉक्टर साहब नहीं जानते कि हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन यहीं से पढ़ कर के निकले थे, जिनको मिस्टर मिस्टन ये कहा करता था कि अगर शेखुल हिंद को जलाकर राख कर दिया जाए तो उसकी राख से भी अंग्रेज की दुश्मनी की बू आएगी। वो आदमी ऐसा है कि जो माल्टा की जेल तक पहुंच गया और अंग्रेज ने गिरफ्तार करके उनको 7 समंदर पार वहां भेज दिया।
माल्टा की जेल के अंदर शेख उल हिंद गए और 4.25 साल रहे। वो दारुल उलूम देवबंद से पैदा हुए थे। माल्टा की जेल में मौलाना उज़ैर गुल गए, वो दारुल उलूम देवबंद से पैदा हुए थे। हकीम नुसरत हुसैन गाजीपुर के थे, वो गए, वो दारुल उलूम देवबंद के तालिब इल्म थे। और ऐसे तालिब इल्म थे कि वो वहीं मर गए और वहीं उनकी कब्र है माल्टा के अंदर। उनसे अंग्रेज ने कहा जब बीमारी लंबी हुई कि हम आपको माफ कर देंगे, आप जाए अपने वतन में। उन्होंने कहा कि मुझे मरना मंजूर है, अपने वतन की जिंदगी मंजूर नहीं है कि मैं अंग्रेज से माफी मांग करके यहाँ से जाऊँ। चुनाचे मर गए और वहीं दफन हो गए। मौलाना मदनी दारुल उलूम देवबंद के फारिग हैं, माल्टा की जेल में रहे। मौलाना वहीद अहमद देवबंद के फाजिल हैं, माल्टा की जेल के अंदर रहे। ये दारुल उलूम देवबंद का किरदार है। दारुल उलूम देवबंद ने जिन लोगों को पैदा किया है, उन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि आप दारुल उलूम देवबंद को बंद कराना चाहते हो, ये तो बताओ कि आपने इस मुल्क की आज़ादी के लिए और अंग्रेज की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए क्या किरदार अदा किया है और आपके पूर्वजों ने क्या किरदार अदा किया है। जबान की लपालपी तो बहुत है। आज रोटी पकी पकाई आपको मिल गई है और आप मुल्क के अंदर डॉक्टर तो बढ़िया बने हुए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको ये समझना तो चाहिए तारीख के और आपको वर्कों को पलटना तो चाहिए। आप ये तो देखें कि जिन लोगों ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, 9-9, 10-10 साल जेलों के अंदर रहे। मौलाना मदनी सहारनपुर की जेल में रहे, माल्टा की जेल में रहे, मुरादाबाद की जेल में रहे, बरेली की जेल में रहे, नैनी जेल इलाहाबाद में रहे, साबरमती जेल में रहे, मौलाना हिफ्जुर रहमान जेलों में रहे। ये सब कौन थे? ये वही थे जिनको दारुल उलूम देवबंद ने पैदा किया था। हाँ, आतंकवादियों से रिलेशन रखने का जिनको शौक है वो शौक पूरा करे। यहाँ तक कि फ्रांस ने ऐसे नाइजीरिया के मुसलमानों को शरण दिया था, उनकी दूसरी तीसरी पीढ़ी फ्रांस के पुलिस का गला काट रही है। जिनको यह शौक है वो अपना गला कटवाए, हम तो नहीं कटवाएंगे। हमें तो दृढ़ विश्वास है, हमारे बड़े भाई नरेंद्र भाई दारुल उलूम देवबंद तबलीग जमात और जमायत उलमा हिंद उनकी मस्जिद मदरसों पर तुरंत प्रतिबंध लगा देंगे। हमारा दृढ़ विश्वास नरेंद्र भाई पूरा करें। बीजेपी शिवसेना वाला एक दूसरे के विरुद्ध बोलकर एक दूसरे का पब्लिसिटी का मार्केटिंग कर रहे हैं और पूरी दुनिया में भारत में शिवसेना और भाजपा का नाम बड़ा कर देकर काम दोनों कर रहे हैं। इसलिए दोनों एक दूसरे को थैंक यू करके ₹100 पब्लिसिटी के लिए एक दूसरे को भेज दें। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में क्या बजरंग दल के कार्यकर्ता खड़े होंगे चुनाव में? नहीं, कोई चुनाव में हम खड़े नहीं होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। तालिबान को पाकिस्तान का समर्थन है, ये पाकिस्तानी जड़ से उतरना चाहिए आपको। आप कोई मिसाल पेश करें, आप ये बताएं कि आपने क्या मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है। आज़ाद मुल्क आपको मिल गया और आपको आगे बढ़ा दिया गया। आप आगे बढ़ करके ये बात कर रहे हैं, मगर ये बात हकीकत के खिलाफ है। जमीयत उलमा हिंद, आपने ये नहीं बताया कि तालिबान का रिश्ता जमीयत उलमा हिंद से क्या है। मौलाना मदनी जमीयत उलमा के सदर थे, तकरीबन 10 साल अंग्रेज की जेल के अंदर रहे और जमीयत उलमा के सदर। आज भी जमीयत उलमा का एक किरदार है और वो ये है कि जमीयत उलमा मजहब की बुनियाद पर 2 कौमी नजरिए को नहीं मानती, गलत है। इस मुल्क के सब बसने वाले एक ही कौम है। जमीयत उलमा इस बुनियाद के ऊपर जो काम करती है उस काम के अंदर हिंदू मुस्लिम की कोई तफरीक नहीं होती। हम आज भी काम कर रहे हैं। हमने केरला के अंदर काम किया, एक मकान 4 लाख रुपये का बना है। हमने उन मकानों के अंदर कुछ नहीं देखा। हिंदू है तो उसको मकान बना करके दिया, ईसाई है तो उसको मकान बना करके दिया, मुसलमान है तो उसको मकान बना करके दिया। डॉक्टर साहब मोहतरम, आप साबित करें कि आपने पीड़ित हिंदुओं के लिए काम किया है तो कई मुसलमान पीड़ित मुसलमानों के लिए काम किया है। सच है, मैंने कहा ना
पाकिस्तान उनकी माँ है और दारुल उलूम उसका बाप है। दोनों की पैदाइश का नाम तालिबान है। किस तरह से अभी मतलब देश को अभी किस तरह से इस पूरे सुरक्षा के बारे में काम करना चाहिए ऐसा आपको लग रहा है? एक ही रास्ता है, दारुल उलूम देवबंद, तबलीग जमात, जमायत उलमा हिंद, उनकी सभी मस्जिद, मदरसे और मौलवी सब पर प्रतिबंध लगाया जाए। एक ही रास्ता है, वह करोगे तो भारत का तालिबानीकरण रुकेगा। आज मुंबई में आने का प्रयोजन क्या था? मैं मेरे कार्यकर्ता को 4-5 बातें समझाने वाला हूँ। हिंदुस्तान में कोई भी हिंदू को हेल्प की जरूरत है तो 24 घंटे की हिंदू हेल्पलाइन है, 1 लाख लोगों को मदद करते हैं। दूसरा इंडिया हेल्पलाइन है, कोई गरीब बिना डॉक्टर नहीं रहेगा, 10,000 डॉक्टर हर रोज एक मरीज की सेवा देते हैं। तीसरा है एक मुट्ठी अनाज, हम घरों में थैली बांटकर अनाज एकत्रित करते हैं, गरीब हिंदुओं को देते हैं। तो ये सब बातें कार्यकर्ता को सिखाने आए। आप नहीं पेश कर सकते। हम आज भी काम कर रहे हैं। आपका ये बयान बम्बई के लिए, हम बम्बई के अंदर काम कर रहे हैं, कोकन के इलाके के अंदर। आप नहीं समझते हैं हमने कितना काम मुसलमानों के लिए किया है और कितना काम हिंदुओं के लिए किया है। हमारे यहाँ कोई तफरीक नहीं। हमने 33 मकान हैं जिन मकानों को हमें मुकम्मल बना करके दिया। मैं आपसे कहता हूँ कि इसके अंदर से 15 मकान गैर मुस्लिमों के हैं जिनके अंदर हम बना कर दे रहे हैं। इसके अंदर 1-2 मकान मरम्मत के भी हैं, बाकी हम पूरे मकान बना करके दे रहे हैं। एक मकान के ऊपर खर्च 3.5 से लेकर के 4 लाख रुपये तक है। हमारे नजदीक सब एक कौम है, 2 कौमें नहीं है। ये आपका नजरिया है, हमारा नजरिया तो एक ही है। ये काम जमीयत उलमा हिंद कर रही है। आप ये चाहते हैं कि इस दरवाजे को बंद किया जाए, तो आप ये बताइए कि काम करने का तरीका क्या है। आप मुझे ये बताइए और आप मीडिया के अंदर बोलिए कि आपने कितने काम किए हैं जिसके अंदर परेशान हाल और पीड़ित हिंदुओं की आपने मदद की है, तो मुसलमानों की भी मदद किया। आप बताएं, फिर उसके बाद कहें कि जमीयत उलमा के दरवाजे को बंद कर दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि आपको तारीख पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। सबको एक ही लाठी से नहीं यहाँ कहा जा सकता। आप जो बात कहें, आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, उसके बाद आप ये बात कहें। जिन चीज़ों को, जिन इदारों को आप बंद करना चाहते हैं, ये इदारे तो हिंदुस्तान की जान है और सही रुख को पेश कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि किसी मजहब का मानने वाला इस नफरत की सियासत को कबूल करेगा। जो कर रहा है वो किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता, एक गलत बात कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आपको समझ बूझ कर बात करनी चाहिए, गलत बात अपनी जबान से न निकालनी चाहिए। मेरे दिल में आपकी कदर है, आप एक मोहतरम आदमी हैं। मुझे तकलीफ हुई कि आप जैसे आदमी, शोहरत याफ्ता आदमी ऐसी बात करे, मैं उस बात को गलत समझता हूँ। सर, अंतर्राष्ट्रीय अभी आपका हिंदू परिषद है, किस तरह से जो है बढ़ता हुआ जाएगा आगे, और इसका कहीं ना कहीं जो झटका है वो वीएचपी या फिर इन संगठन जहाँ से तो झटका क्यों लगेगा? हमारा झटका तालिबान को लगेगा, पाकिस्तान को लगेगा। ये वीएचपी वाले पाकिस्तान के थोड़े तो मेरे भाई हैं, हमारे भाइयों को थोड़ा झटका देंगे। आगे अभी क्या प्रयोजन है आगे AFC का क्या? अब तो हिंदू ही आगे। धन्यवाद। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।